तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि दीपावली पर्व पर संध्या पूजन में जो हम लक्ष्मी माता और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। बहुत सारी चीजें आप बाद में भी माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो संध्या की पूजा होगी वो बहुत विशेष होती है। तो आप उस समय इन सभी सामग्री को एकत्र करके एक थाली में रख लीजिए। तो सबसे पहले जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हमें एक चौकी या पटा कुछ भी चाहिए होता है लकड़ी का। तो हमने यहाँ पे एक लकड़ी का चौकी ली है, उस पे ये लाल कपड़ा बिछाया है। आप इस तरह से पीले कपड़े हो वो भी डाल दीजिएगा। और ये है हमारी लक्ष्मी माता की प्रतिमा। तो आप देख सकते हैं हमारी ये फोटो है और इसमें माता लक्ष्मी है, भगवान गणेश है, कुबेर जी हैं और ये है माता सरस्वती। तो इस तरह से ये कागज की प्रतिमा है। आपके पास मिट्टी के लक्ष्मी गणेश है, आप उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको सामने रखकर दिखा रहे हैं। और इसके साथ में ये है श्री यंत्र। तो ये श्री यंत्र हमारा तांबे का है, आपके पास सोने चांदी का जो भी है श्री यंत्र भी आप रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये है धन्वंतरी देवता जो कि हमने सुपारी पर आवाहन किया है और चावल का आसन दिया है। तो इनको भी आपको साथ में विराजमान करना है। और हमें देवी देवताओं के पूजन के लिए पुष्प चाहिए, दूर्वा घास चाहिए, बिलपत्र चाहिए। तो ये सारी चीजें आप एकत्र कर लीजिए। इसके साथ में पुष्पों की माला भी आप सभी ले लीजिए। ये एक थाली आप ले लीजिए और उसमें बेसिक सामग्री जो हमें पूजा के लिए चाहिए, 5 दिन सामग्री आपको इस्तेमाल में आएगी। और ये है चंदन, अष्टगंध तिलक है हमने लिया है, यहाँ पे ये इत्र है और इसके साथ हमने ये थोड़ी सी रोली रख ली है। ये है मौली के धागा जो कि हमें वस्त्र के रूप में चाहिए और देवी देवताओं के और भी बहुत सारी चीज़ों में हमें चाहिए होता है। ये है हरी इलायची और यहाँ पर ये है लौंग। इसके साथ में हमें चाहिए हल्दी की गांठ और दीपोत्सव है तो रुई की बत्तियाँ भी चाहिए, लंबी वाली आप ले लीजिए। ये है धूप बत्ती, इसको भी हम रख ले रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारे पास दोस्तों लाल चंदन है, तो अगर आपके पास है तो आप रख लें वरना रहने दें। और ये है जनेऊ जो कि हम भगवान गणेश के लिए रखेंगे इस तरह से। ये है कपूर जो कि हमें आरती करने के काम में आएगा। इसको सब जलाने के लिए हमें एक माचिस बॉक्स चाहिए और पढ़ने के लिए हमें पुस्तक चाहिए। तो हम अक्सर आपको बताते हैं कि कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको करना है। तो ये है श्री कनक धारा स्तोत्र, ये आप रख लीजिए। और माता रानी को विशेष प्रकार के भोग लगाने के लिए ये मिट्टी के पात्र होते हैं। तो दोस्तों हमें यही मिला है यहाँ पर, तो ये हमने इस्तेमाल किया है। अभी इसके अंदर क्या क्या भरना है वो हम आगे आपको पूजा की वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो इसको हमने साथ में रख लेना है। और देवी देवताओं को दक्षिणा भी हमें चढ़ाना होता है और ये दक्षिणा हमें किसी को दान नहीं देना है। जब भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप इसे अपने घर में रखें और बाद में माता के लिए ही आप चीज़ें ला सकते हैं। अब हम जानते हैं कि माता को श्रृंगार क्या चढ़ाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने ये मौली के धागे अलग अलग करके रखे हैं जिससे कि पूजा में आसानी होती। इसको हम सब रख ले रहे हैं। ये है दोस्तों श्रृंगार की सामग्री, जिसमें एक माता रानी के लिए चुंदरी हमने लिया है। ये है सिंदूर, आप ये वाला भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये है बिंदी और ये काजल और ये है चूड़ी। तो आप ये माँ लक्ष्मी को भेंट करिएगा। और इसके साथ में एक श्रीफल नारियल हम माता को भेंट करेंगे। और माता रानी को तांबूल भी चढ़ाया जाता है जिसमें पान के पत्ते होते हैं, तो ये आप रख लीजिएगा। इसके साथ में लौंग, इलायची और सुपारी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब आइए जानते हैं कि हम कलश में क्या क्या चीज़ें डालेंगे और उसके लिए हमें क्या चाहिए। दोस्तों क्लश बनाने के लिए हमें चाहिए एक पात्र बड़ा सा और इसके ऊपर हम श्री कलश बनाएंगे। तो हमने नारियल लिया है और ये है पान के पत्ते, क्योंकि हम इसी को लगाएंगे। हमारे पास आम के पत्ते अभी नहीं हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या डालेंगे इसी के अंदर हमने रख लिया था। तो ये देखिए दोस्तों, हल्दी की गांठ है, सुपारी है, दूर्वा घास है, लौंग है, इलायची है। तो एक जोड़ा ही हमें चाहिए। और ये है साधारण सिक्का, आप चांदी का भी सिक्का ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कलश में डालकर कलश रेडी करेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा है तो कलश आप ज़रूर बना लीजिएगा। आइए दोस्तों भोग प्रसाद देख लेते हैं। तो लक्ष्मी पूजन है, तो देखिए यहाँ पर माता लक्ष्मी के प्रिय है बताशे और यहाँ पर है खील, आप क्या बोलते हैं इसे, धान का लावा। और ये है चूड़ा पोहा, आप ले सकते हैं।
और इसके साथ में भगवान गणेश को प्रिय हैं लड्डू, और अन्य देवी देवताओं को आप कोई भी मिठाइयाँ ले सकते हैं। तो ये सारी मिठाई हम लेकर रख लेंगे। और इसके बाद बारी आती है फलों की, तो आप फल ले लीजिएगा। तो ये हमने यहाँ पे आंवला लिया है, सेब है और ये केले हैं। दोस्तों जो हमारे घर पे था हमने वही भोग लगा रहे हैं। आप उस दिन फ्रेश लेकर आएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्रिज में रहती हैं तो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो आप माइंड मत करिएगा। और इसके साथ में हमने ये कमल गट्टी की माला है जो कि हम रख लेंगे पूजा के लिए। और हमें पात्र में चाहिए एक जल, और ये हमारा आचमन है, ये हम रख लेंगे। और पूजा के लिए आपको ये चाहिए हमें घंटी और दीपक। तो इन सभी चीज़ों के साथ में हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको झाड़ू पूजा भी इसी दिन करनी है, जो कि आप झाड़ू धनतेरस के दिन लेकर, हमारी छोटी सी झाड़ू है पूजा मंदिर के लिए। आप जो भी झाड़ू लेकर आए हो उनको रख लीजिएगा, और इनको भी हल्दी कुमकुम का तिलक और पूजन करना होता है। तो इस तरह से आप सभी चीज़ें एकत्र करके रखें और दीपावली की पूजा करें। पूजा करने के बाद आपको अपने पूरे घर में दीपदान करना है, और माता तुलसी की भी पूजा करनी होती है। मुख्य दरवाजे पर दीपदान करिएगा। तो इस तरह से आप दीपावली पूजा की सभी सामग्री लेकर तैयार करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूजा करके प्रैक्टिकली बताने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का दीपक इस तरह से हम लोग अपने घर में बना लेते हैं। तो ये है जौ, जो कि हम लोग हवन सामग्री में इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने थोड़ा सा लिया है और इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि देखिए जौ का आटा थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना प्योर, तो इस वजह से हम इस तरह से कर लेते हैं। मार्केट में मिल जाए तो आप ले लीजिएगा। इस तरह से दोस्तों आपको ये 4 बाती के दिए लगाने हैं, और इसमें हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। और हमने ये जौ के आटे मिक्स करके बनाए हैं, और इसे मुख्य दरवाजे पर ले जाकर हमें लगाना है। आप एक इस तरह सा कोई बर्तन ले लें, इसमें थोड़ा सा ये देखिए आसन हम डालेंगे, और उसके बाद इसको हम रखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब आप कुछ बतासे ले लीजिए, थोड़े से हल्दी कुमकुम अक्षत चावल के लिए हम लेंगे, और एक दीप लेंगे और एक सिक्का लेंगे। ये देखिए ये सिक्का है, तो सिक्का हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा यम का दीपक हो गया है। हम आपको यहीं पर लगाकर दिखा दे रहे हैं। आप मुख्य दरवाजे पर जब जाइएगा तो वहां लगाकर रखिएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपको लगा लेना है। थोड़ा सा हम इधर करेंगे जिससे आपको दिखे। इस तरह से आपको चारों लौ लगा लेनी है। अब एक पात्र में आप जल लेंगे, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम इस तरह से छिड़क कर और जल घुमाकर हम प्रार्थना करेंगे, हे यम देवता हमारे पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करें, आप अपनी कृपा बनाएं। इस तरीके से हमें ये यम देवता के नाम से दीप लगाना है, और अपने मुख्य दरवाजे पर वहीं जाकर सारे काम आपको करने हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको डेमो देने के लिए बताया है। आप डरे नहीं कि हम घर में लगा रहे हैं क्या कैसे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज, क्योंकि भाई दूज पर भी यम द्वितीया के नाम से पूजा किया जाता है, तो आप उस दिन भी लगाएं, गोवर्धन पूजा वाले दिन लगाएं, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और धनतेरस। ये 5 दिनों का त्योहार है। इस दिन हम अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं। आपको बहुत डर लग रहा है तो आप अपने चौराहे पर चले जाइए, आप कहीं भी नाम से कहीं भी आप दीप रख सकते हैं, आपके लिए हितकर ही होगा। तो बस इस तरीके से आपको करना है।